बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने टॉपिक शुरू किया था वर्क के हवाले से कि उसमें हमने 3 एक्टिविटीज़ जो हैं उनको हमने डिस्कस किया था। फर्स्ट में हमने बात की थी कि अगर किसी दीवार पर फोर्स लगाते हैं तो फिर क्या इफेक्ट होगा। अगर जो है काम है उस पर फोर्स लगाते हैं तो फिर क्या इफेक्ट होगा। और फिर उसके बाद हमने लास्ट इसकी एक्टिविटी ये थी कि अगर आप जो स्कूल जाते हैं, बैग उठाकर स्कूल जाते हैं और वापस आते हैं और बैग को उसी जगह पर रखते हैं जहाँ पर वो था, तो इन थ्री जो एक्टिविटीज हैं इन तीनों में हम बात करते हैं वो क्या है। पेज नंबर 132 आप ओपन करें। इन द फर्स्ट एक्टिविटी नो वर्क इज डन, यानी फर्स्ट एक्टिविटी में क्या था कि आपने एक दीवार के ऊपर फोर्स लगाई थी और ये दीवार जो है वो कुछ ऐसे थी। आपने इस दीवार पर फोर्स लगाई थी और ये दीवार जो है आपके पास कुछ इस तरह से थी। यूं हमारे पास दीवार थी और हम यहाँ पर इसको फोर्स लगा रहे थे। तो दीवार पर हम फोर्स तो लगा रहे हैं लेकिन दीवार मूव नहीं कर रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में नो वर्क इज डन, कोई वर्क नहीं होगा। ये लिखा हुआ है यहाँ पर। इन द फर्स्ट एक्टिविटी नो वर्क इज डन बिकॉज द वॉल डज नॉट मूव एट ऑल। बाल जो है मूव नहीं कर रही। इन द सेकेंड मूव अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो सो वर्क इज डन। ठीक है। दूसरे केस में क्या था कि जो है हम फोर्स लगाते थे और लाजमी तौर पर क्या हो रहा था, वो डिस्टेंस कवर हो रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस कवर करने के लिए हमारे पास 2 चीजें होनी चाहिए, एक फोर्स एक डिस्टेंस। यहां पर हम फोर्स तो लगा रहे हैं, लेकिन ये जो है, ये जो दीवार है ये डिस्टेंस कवर नहीं कर रही। ये दीवार डिस्टेंस कवर नहीं कर रही, इसलिए हमने कहा कि नो वर्क इज डन। अगर फोर्स भी है और डिस्टेंस भी है तो हम कहते हैं कि इस केस में हमारे पास लाजमी तौर पर क्या होगा, वर्क होगा। ये लिखा हुआ यहां पर, मैं दोबारा पढ़ता हूं। इन द फर्स्ट एक्टिविटी नो वर्क इज डन बिकॉज द वॉल डज नॉट मूव एट ऑल। इन द सेकंड एक्टिविटी मूव along the direction of force, so work is done. In third activity, displacement of the bag from the home to the school and from school to the home is 0। जहां से बैग उठाया था स्कूल से वापस आकर बैग अपने वहीं पर रख लिया है तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड नहीं हो रहा है, तो सो वर्क इज डन। नो वर्क इज डन, तो वर्क इज सेट टू बी डन। वर्क कब होगा? of an object when it move under the influence of force। अगर वो मूव करेगा, यानी अगर हम यहाँ पर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, हम उस पर लगाते हैं फोर्स और ये फोर्स लगाने पर ये ऑब्जेक्ट क्या करता है, ये डिस्टेंस कवर करता है, डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिव्स द डेफिनेशन ऑफ वर्क। तो वर्क डन बाय द फोर्स इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जैसे कि हम लगा रहे हैं, हम फोर्स लगा रहे हैं और उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, वो डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है। इसका वर्क। तो वर्क को हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? वर्क इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस। वर्क जो है, अगर फोर्स नहीं है डिस्टेंस है तो वर्क नहीं होगा। अगर फोर्स है डिस्टेंस नहीं है तो तब भी वर्क नहीं होगा।
where W work done by the constant force F is equal to force applied S distance move in the direction of force. The SI unit of work is joule, इसको अंडरलाइन करें ऑब्जेक्ट के लिए, और 1 जूल जो है वो आप याद रखें वो इक्वल होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर इन सिंबॉलिक फॉर्म. 1 J is equal to 1 n small m. When we apply a force on 1 Newton on a body and body cover distance in 1 meter in the direction of force, the work will be 1 joule. ये भी याद रखें कि अगर 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करते हैं और उसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट 1 मीटर डिस्टेंस कवर करे तो उस वक्त जो वर्क होगा वो 1 जूल के होगा. अगर 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई की जाए और उस 1 न्यूटन की वजह से ऑब्जेक्ट क्या करे 1 मीटर डिस्टेंस कवर करे, उस वक्त जो वर्क होगा वो 1 जूल कहलाएगा. तो बिगर यूनिट ऑफ जूल 1 किलो जूल एंड 1 मेगा जूल. किलो 10 पावर 3, मेगा 10 पावर 6. वुमेन क्लीनिंग ए फ्लोर पुल ए वैक्यूम क्लीनर. देखिए कि ये हमारे पास एक वैक्यूम क्लीनर, यहां पर ये खातून है, यूं वो फोर्स लगा रही है, ठीक है, यहां पर फोर्स लगा रही है. अब देखिए बात का ऐसा क्यों होता है, आपने देखा होगा अक्सर बच्चों को यूं गाड़ी होती है और इस गाड़ी में आपने देखा होगा अक्सर बच्चे जो हैं वो यूं धागा बांध, बच्चे जो हैं धागा बांधकर इस गाड़ी को खींचते हैं. फोर्स किधर लगा रहे हैं वो इधर, डिस्टेंस जो कवर हो रहा है इधर. यानी बात का अगर डिस्टेंस और फोर्स और डिस्टेंस दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो वर्क क्या होगा, W इज इक्वल टू Fs. मैंने आपको बताया है जो वर्क है वो 2 चीजों पर डिपेंड करता है, एक फोर्स पर और एक डिस्टेंस पर. लेकिन अगर फोर्स कहीं और एक्सर्ट हो रही है, डिस्टेंस कहीं और एक्सर्ट हो रहा है, कवर हो रहा है, डिस्टेंस कहीं और कवर हो रहा है और फोर्स कहीं और एक्सर्ट हो रही है, तो ऐसी केस में जो है जो वर्क होगा वो 3 चीजों पर डिपेंड करेगा, फोर्स पर, डिस्टेंस पर और ओरिएंटेशन पर, कि आपने किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं. अगर फोर्स और डिस्टेंस दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, ये बात याद रखें, जब फोर्स और डिस्टेंस दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो वर्क विल बी मैक्सिमम. अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो नो वर्क इज डन. यानी सेम डायरेक्शन वर्क विल बी मैक्सिमम. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एंगल 90 बना रहे हैं तो वर्क विल बी 0. ये लिखा हुआ है, द वुमेन क्लीनिंग ए फ्लोर पुलिंग ए वैक्यूम क्लीनर with a force F which is making an angle theta with the direction of motion of the vacuum cleaner as shown in figure. In this case, work done is given by W is equal to F cos theta into Fs cos theta. अब देखिए यहाँ पर ये जो फोर्स है, इस फोर्स को 2 कंपोनेंट में डिवाइड किया गया है, एक Fx और एक Fy. और जो Fx होता है हम इसको बोलते हैं F cos थीटा. Fx जो है उसको हम F cos थीटा. कंपोनेंट ऑफ द फोर्स along the direction of motion.
इसमें आपने ये टॉपिक आपने नाम के तौर पर तैयार करना है, और इसमें जो आपके पास 132 पेज के ऊपर ये जो हाईलाइटेड पार्ट है, वर्क डन बाय द फोर्स इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, यहाँ लिखे हेडिंग डेफिनेशन। और बिल्कुल शुरू में आ जाए एक्टिविटी नंबर 1, 2, 3, यहाँ पर लिखे हेडिंग एक्सपेरिमेंट। स्टैंड अगेंस्ट ए वॉल एंड पुश इट। इससे पहले थोड़ी सी इसमें इजाफा करें। इफ वी स्टैंड अगेंस्ट ए वॉल एंड पुश इट, व्हाट हैपन, काट दें। इफ यू को वी लिखें। इफ वी पुश फॉर आवर्स as shown the figure, thus the wall move, have you done any work, ये काट दें। take a prompt and push it, the prompt move and covered some distance along the direction of push, have you done any work, ये काट दें। एक्टिविटी नंबर 3, यहाँ लिखिए हेडिंग एक्सपेरिमेंट। On working day early in the morning, take our school bag, your को अपन लिखें, to the school when you को we लिखें, when we come back to our school, we have brought your bag यहाँ तक क्लोज करें। have you डन एनी वर्क, ये काट दें। और ये बिल्कुल शुरू में लिखेंगे हेडिंग एक्सप्लेनेशन, जहां पर एक्टिविटी नंबर 1 लिखी हुई है, 2 लिखी हुई है, 3 लिखी है, यहां पर लिखेंगे हेडिंग एक्सप्लेनेशन। और एक्सप्लेनेशन को आपने क्लोज करना है। ये जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिव द डेफिनेशन ऑफ वर्क, हाईलाइटेड पार्ट के ऊपर जो पैराग्राफ है, लास्ट लाइन लिखें, ये काट दें। और हाईलाइटेड पार्ट के नीचे लिखा हुआ है इन मैथमेटिकल फॉर्म, यहां पर लिखी हेडिंग मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, यहां पर लिखी हेडिंग मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। और बिल्कुल 132 पेज के बिल्कुल बॉटम में आ जाए, ए वुमेन क्लीनिंग ए फ्लोर पुल ए वैक्यूम क्लीनर, यहां पर लिखे व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट मेक सम एंगल, हेडिंग लिखें यहां पर व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट मेक सम एंगल। तो जब आपने ये फिगर बनानी है कि मैंने ये कहा कि ये जो फोर्स अप्लाई की जा रही है, ये सम मेक एंगल सम एंगल, तो आपने ये लिखा मैं ना, ए वुमेन क्लीनिंग ए फ्लोर पुल ए वैक्यूम क्लीनर, इसकी ये डायग्राम आपने बनानी है। बुक वाली मुश्किल है, और इसमें ये लेबल भी करना है, फोर्स भी अपने बता देनी है। और उससे पहले आपने इसकी कोई फिगर नहीं बनानी, तो इसकी तरतीब क्या होगी? पहले डेफिनेशन, फिर एक्सप्लेनेशन, फिर मैथमेटिकल फॉर्म, और उसके बाद जो है व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट मेक सम एंगल, ये आपने इसको बता देना है। और अगर आप ये फिगर बनाना चाहते हैं ये वाली इस मैथमेटिकल फॉर्म के सामने, तो ये आपने यहाँ पर यूं बनानी है फिगर। ये एक बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे फोर्स कैपिटल F, और यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस, ये भी कैपिटल S हो। ये दोनों क्या है, ये सेम डायरेक्शन है, दोनों सेम डायरेक्शन में बनाने हैं। और ये फिगर आपने किसके सामने बनानी है? जहां पर आपने लिखा है ना W इज इक्वल टू FS, इसके सामने ये फिगर आपने बनानी है। इसको नाम के तौर पर तैयार करना है, ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, इसमें बेशुमार ऑब्जेक्टिव बनते हैं, तो इसको आपने तैयार करना है। और जो आप टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं इनको आप तैयार करते जाएं और याद करके लिखा भी करें।
ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।